जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है एवं जीके का 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको पिछले साल का ओरिजिनल पेपर करवाने वाले हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, आप किस तरह से तैयारी करें, किस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इस प्रश्न को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव एवं तत्सम से आपके एग्जाम में दो शब्द यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक तत्सम, एक तद्भव हो गया। ये दो से आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो तत्सम हम लोग हिंदी के संस्कृत रूप को हम लोग तत्सम कहते हैं, मतलब जो शुद्ध रूप रहेगा उसको हम लोग तत्सम कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि पुष्प हो गया, ये सब आपका शुद्ध रूप है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। हिंदी के संस्कृत के शुद्ध रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे में अश्व हो गया, अश्व अश्व मतलब घोड़ा समझते हैं ना, तो ये आपका तत्सम में हो जाएगा। तद्भव में क्या होता है कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। समझना है तो कैसे समझेंगे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विकलांग है, तो विकलांग है तो उसको ये आपका तत्सम हो जाएगा। विकलांग आपका क्या हो जाएगा, तत्सम। अगर इसको तद्भव में पूछेगा तो विकलांग का तद्भव क्या हो जाएगा, तत्सम के बिगड़े रूप को। तो विकलांग को हम लोग लंगड़ा भी बोल सकते हैं, तो वहीं बिगड़ा हुआ रूप को हम लोग तद्भव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कुब्ज है तो कुब्ज को हम लोग कुबड़ा बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपका तद्भव में होता है, बिगड़ा रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं, ठीक है ना। कोई व्यक्ति नेत्रहीन है तो उसको हम लोग अंधरा कहते हैं, तो ये आपका तद्भव में हो जाता है बिगड़ा हुआ रूप। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द हो जाएगा। तो आश्रम आपका शुद्ध रूप है, आमलक आपका शुद्ध रूप है, आम्र आपका शुद्ध रूप यानी तत्सम है, आंवला यहाँ पर है ये आपका बिगड़ा हुआ रूप है यानी तद्भव यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इस सेशन इस क्लास को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो यहाँ से 10 में से 10 तो नहीं, टोटल 30 प्रश्न आपको बताएंगे, तो 30 में से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेम टू सेम यही प्रश्न, और उससे मिलता जुलता भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। यह क्योंकि पिछले साल का पेपर है तो कोशिश कीजिए कि यहाँ 30 में से आपका कम से कम 15 प्लस प्रश्न सही हो जाए, ठीक है। जो भी प्रश्न आपको आए आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। क्रिया शब्द को चुनना है। 72 नंबर सवाल है, क्रिया यानी वर्ब से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, जब इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप इसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए क्या होगा, उसके बाद हम क्लियर करते हैं कि कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। क्रिया मतलब काम, कोई चीज काम। जैसे में क्रिया का मतलब कोई चीज हो रहा है, काम हो रहा है। जैसे में वृद्धता, तो ये तो काम नहीं हो रहा है, वृद्धता मतलब बुढ़ा रहे तो ये काम नहीं हो रहा है। शतक आपका कोई काम नहीं हो रहा है, विभक्त कोई काम नहीं हो रहा है। खोजना, कोई चीज को खोजना एक काम है। खेलना, खेलना एक काम है। पढ़ना, खाना, लिखना, जिसके लास्ट में ना रहता है वो ज्यादातर आपका क्रिया यानी वर्ब रहता है। अगर वैसे आपको न समझ में आए तो आप इस ट्रिक की मदद से समझ सकते हैं कि जिसके लास्ट में ना रहता है वो आपका क्रिया रहता है, वर्ब रहता है। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में काम देता है। वर्ब जैसा पहचानना रहता है तो इंग्लिश में भी काम देता है, और क्रिया पहचाना है तो आप हिंदी में भी जिसके लास्ट में ना रहेगा आप उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। आसान तरीका से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, खराब लग रहा है खराब लिखिए। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, आप लोग एक बार कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए आपका देखिए सबसे पहले हम टॉपिक यहाँ पर क्लियर कर दें। जैसे में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, विपरीतार्थक शब्द तो है ही है, अनेकार्थी शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, और एक पर्यायवाची शब्द हो गया। मतलब उसको और हम लोग क्या बोल सकते थे, तो टॉपिक जब आएगा आपको हम बता देंगे। तो पहले हम लोग प्रश्न को कर लेते हैं, जो अक्षर जानता है उसको क्या कहते हैं। जो अक्षर जानता है उसके लिए एक शब्द में क्या होगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरा देंगे, ठीक है। क्योंकि इतना इजी लेवल है और बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा रोजाना आपको इस चैनल पर क्लासेज मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो अक्षर जानता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, आप लोग बताइए। तो क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे, साक्षर। जो अक्षर जानता है उसको क्या कहते हैं, साक्षर। पठनीय किसको कहते हैं, जो पढ़ने योग्य हो। जो पढ़ने योग्य हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, पठनीय बोलेंगे। और एक आपका होता है निरक्षर, जो मतलब अनपढ़ हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अक्षर नहीं जानता हो,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निरक्षर बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर सारे ऑप्शन को क्लियर करते जाएंगे ताकि जो भी एग्जाम में आए आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और यह बिल्कुल पिछले साल का पेपर है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ से आपके आधा से ज्यादा प्रश्न आपको पता चल जाएगा कि इस लेवल की तैयारी करेंगे तो हमारा सही हो सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल इस लेवल का तैयारी कीजिए क्योंकि 10th लेवल का है तो ज्यादा व्याकरण ही आपका रहेगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताए थे कि हिंदी के संस्कृत के शुद्ध रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो इसमें कौन सा शुद्ध रूप है आपको 74 में देखना है। ठीक है, 74 में आपका कौन सा शुद्ध रूप होगा, अगम नहीं होगा, अमोल नहीं होगा, आसरा नहीं होगा, ये जो आपका अमूल है ये एकदम शुद्ध रूप है। आप देख रहे हैं, आपको पता भी चल रहा होगा, अमूल ये आपका क्या है, शुद्ध रूप है। तो ये तत्सम इसमें कौन सा हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुख्य शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या होगा, आपको हम पहले ही बता दिए थे। विलोम शब्द से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मुख्य का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए तो मुख्य का क्या होना चाहिए। ठीक है, मुख्य का क्या होना चाहिए, गौण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गौण होना चाहिए। ठीक है ना, गौण होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 76 नंबर आपका सवाल है कि विशेषण शब्द को चिन्हित करें। हम लोग विशेषण कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर भी हम आपको समझा देते हैं, आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। विशेषण जब भी पहचानना आएगा आप उसको आसानी से पहचान लेंगे। विशेषण क्या है, मतलब कोई चीज का विशेषता बतलाता है। मान लीजिए कि चोर, तो बता रहा है कि वह लड़का चोर है, मतलब उसका विशेषता बतला रहा है। मान लीजिए कि सड़क, या किसी का विशेषता नहीं, यहाँ पर रहता कि टूटा रहता, फूटा रहता, तो वह सड़क का विशेषता बताता। ठीक है, रेल किसी का विशेषता नहीं, यहाँ पर था कि रेल नया है, रेल पुराना है, तो रेल का विशेषता वह बतलाता। यहाँ पर पटना किसी का विशेषता नहीं बता रहा है। मधुर आपका देखिए यहाँ पर विशेषता बतला रहा है। कैसे कि मान लीजिए कि मधुर, कोई भी चीज, आपका आवाज मधुर है, लड़का मधुर है, ऐसे आपका ये विशेषता बतला रहा है। मधुर आपका क्या बता रहा है, कोई भी चीज का विशेषता बतलाएगा तो वो आपका विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर मीठा रहता, तो मीठा भी आपका किसी चीज का विशेषता बतला रहा है कि खाना मीठा तीता क्या है, तो उसका विशेषता बतला रहा है, तो मिठ्ठा आपका यहाँ पर हो, मतलब अगर ऑप्शन में रहता तो आपका यहाँ पर हो जाता था। इस प्रकार से आप विशेषण को समझ सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आपको रियल पेपर करवा रहे हैं, इस नाम पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, जो हम पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मेरा लिख कर ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए, और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ना, अगर नए हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर मैसेज कीजिएगा जब क्लास समाप्त हो जाए तब, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो कि आपके सीधे एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, चलिए, विशेषण हो गया। बेशर्म कौन सा समास है, एक समास से भी आपके एग्जाम में, एक नहीं 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है समास से। बेशर्म आपका कौन सा समास हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा प्रश्न को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से पहचानने का कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे में द्वंद्व समास में हम लोग क्या क्या होता है, जैसे में बीच में आपका हिलंत लगा रहे, जैसे में माता पिता जो आपका ए वाला लगा हुआ है, ये अगर लगा रहेगा, माता पिता, लाभ हानि, शुभ लाभ, ये सब जो आपका लगा रहेगा आपका द्वंद्व समास रहेगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे माता पिता समझाना चाह रहे हैं, लाभ हानि जिसमें हिलंत बीच में लगा रहे, ये वाला आपको बता रहे हैं लाभ हानि, शुभ लाभ हो गया, जोड़ घटाव हो गया, ऐसा जो में रहेगा आपका मौसा मौसी, वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपका क्रम धारय समास समझा देते हैं। क्रम किसी का धारण किया रहता है, जैसे में राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, वो कर्म को धारण किया हुआ कि जो पुत्र है वह किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है, वो तो आपका क्या हो जाएगा, कर्म धारय समास हो जाएगा। यहाँ पर बेशर्म पूछ रहा है, बेशर्म तो वो आपका अभिभाव समास हो जाएगा, मतलब भाव व्यक्त कर रहा है। बेशर्म तो बेशर्म, शर्म एक भाव व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो बेशर्म आपका क्या हो जाएगा, अभिभाव समास हो जाएगा। आप इस प्रकार से सिर्फ हमको पकड़ना है। ठीक है ना, इतना हमको परिभाषा याद करने का जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ पकड़ना है। बताइए, एक सिर्फ टिक करना है, आप उतना करते जाएंगे, सिर्फ समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपसे सवाल कर रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। पर्यायवाची का मतलब ये होता है क्या उसको हम लोग उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं है, मतलब उसको हम वो चीज नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब गणेश को हम लोग वो चीज नहीं बोल सकते। तो गजवदन बोलते हैं हम लोग, गणपति बोलते हैं, गजानन बोलते हैं, लेकिन गज हम लोग नहीं बोलते हैं। गज हम लोग हाथी को बोलते हैं। गज हम लोग किसको बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं।
तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे। आपको ऊपर हम बताए थे कि पर्यायवाची से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा शब्द है, ये आपको ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा हो जाए। घटना तो ये आपका क्रिया हो जाएगा, आपको हम ऊपर ही बता देते जिसमें लास्ट में ना रहेगा वो आपका क्रिया हो जाएगा। जांचना एक प्रकार का आपका क्रिया हो जाएगा। मूर्ख आपका ये नहीं, ये संज्ञा नहीं होगा। मुद्रण, मुद्रण यानी पैसा, पैसा आपका क्या है, एक प्रकार का संज्ञा है। पैसा आपका क्या है, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 80 नंबर आपका संधि विच्छेद से प्रश्न पूछा हुआ। यहाँ पर भले आपको क्वालिटी कम दिख रहा होगा लेकिन जो प्रश्न है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देवत्व का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करना है तो आप इसका संधि विच्छेद क्या करोगे बताइए। तो देवी प्लस अर्थ तो क्या हो जाएगा, देवल्थ हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवत्व का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देवी प्लस अर्थ हो जाएगा यानी देवल्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 81 नंबर आपका सवाल है कि शुद्ध शब्द को चिन्हित करें। शुद्ध शब्द ये आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द होगा। शुद्ध शब्द आपका कौन सा, मतलब सभी आपका बुजुर्ग लिखा है तो यहाँ पर बुजुर्ग आपका कौन सा शुद्ध अशुद्ध शब्द से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का आप इस लेवल की तैयारी करेंगे तो आपका सही में 30 में 30 क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो शुद्ध शब्द तो ये वाला तो नहीं होगा। बुजुर्ग ये दोनों तो सेम ही लिखा हुआ है ना, ये आपका अलग लिखा है, ये आपका अलग, तो ये वाला आपका गलत है, ये वाला आपका गलत है, ये दोनों आपका सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये भी दोनों सही हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे, ठीक। सॉरी यहाँ पर एक नहीं लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसमें ग के ऊपर रहा है, यहाँ पर जा के ऊपर रहा है तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है वो बुजुर्ग सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जा के ऊपर है तो ये नहीं बुजुर्ग है, ठीक है ना। तो ये बुजुर्ग कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आप लोग जल्दी जल्दी इस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, ठीक है, क्योंकि यह आप लोग का चैनल है। जितना बड़ा बनेगा आप लोग का ही फायदा है, ठीक है ना। आपको इस पर सभी जो भी एग्जाम आता है, जो भी जैसे में अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है जिसका लास्ट डेट आपका 31 दिसंबर रखा गया है, तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल है, आप 10th पास है या और आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी आपका क्लास चल रहा है, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपके लिए एलिजिबल है, अगर आपका उतना हाइट है, 10th पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जानकारी भी दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, ऐसे तो मैं आपको नहीं साथी दूंगा आपको कि आप डिलीट करें, लेकिन अगर आपका मन है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसका भी फार्म आपका निकल चुका है, ठीक है, आप उसका अप्लाई करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। सारा क्लास आपको इस चैनल पर होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त ही है, आपका साथी ही है, ठीक है ना। चलिए लोटा डोरी कौन सा समास है, लोटा डोरी कौन सा समास है, तो आप यहाँ पर बताएंगे लोटा डोरी कौन सा समास हो जाएगा। तो लोटा डोरी बीच में आपका हेलंत यहाँ पर छूट गया लेकिन इसमें तो यह आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें। ऊपर आपका शुद्ध शब्द है, यहाँ पर अशुद्ध शब्द, तो आपको पहले ही क्लियर कर देते शुद्ध अशुद्ध से एक प्रश्न आएगा तो, ठीक है, आप इसको देख लेंगे। विश्व तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विश्व ऐसे लिखाता है। विषय भी बिल्कुल सही है, विषय ऐसे लिखाता है। विश्व अष्ट भी सही है, ऐसा ही लिखाता है, लेकिन विश्व अष्ट ऐसे नहीं लिखाता है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द को चिन्हना था तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौमासा कौन सा समास होगा, चौमासा, चौमासा आपका कौन सा समास होगा, तो ये आपका दिग्गु समास हो जाएगा। क्या समास हो जाएगा, दिग्गु समास हो जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे में ज्यादातर कहा जाता है कि जो भगवान का नाम आता है वो बहुव्रीहि समास में आता है, जैसे में चक्रपाणी हो गए, ये सब आपका बहुव्रीहि समास में आता है, ठीक है ना। आप इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जुलूस शब्द कौन सा संज्ञा का प्रकार है, जुलूस पूछ रहा है कि कौन सा संज्ञा होगा। जैसे मान लीजिए कि लड़का पूछता तो लड़का आपका पूरा लड़का का बोध कराए तो पूरा जो बोध करता है वो आपका जातिवाचक होता है, जो पूरा चीज का बोध कर दे, जैसे में लड़का तो पूरा लड़का का बोध कर दे रहा है, लड़का गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, पिटा हो, तो आपका सब जातिवाचक का बोध करा रहे। जुलूस शब्द कौन सा हो जाएगा, तो जुलूस मतलब होता है भीड़,
जैसे में कोई चीज डुबाने जा रहा है, मूर्ति डुबाने जा रहा है, तो वहाँ पर पीछे भीड़ लगा रहता है, जो डुबाने जाता है उसी को हम लोग जुलूस बोलते हैं। तो वह आपका क्या हो जाएगा, भीड़ रहता है, तो उसको समूहवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समूहवाचक बोलते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक की दुनिया में जो सिर्फ एक ही हो, जैसे पटना हमारा हो गया, भारत हो गया, ये सब आपका जो एक ही है, जैसे में रावण, राम, ये सब आपका व्यक्तिवाचक। भाववाचक का मतलब कि जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा को कोई देख नहीं सकता है, न छू सकता है, सिर्फ उसको महसूस कर सकता है, ठीक है। नफरत हो गया, नफरत को कोई देख सकता है, सिर्फ उसको महसूस कर सकता है। प्यार हो गया, ये सब आपका भाववाचक में हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ दे कि प्यार कौन सा संज्ञा है, ठीक है, या हो सकता है आने वाले में पूछ दे कि मीटिंग कौन सा है। तो ये सब आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर कुछ गद्यांश भी यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। ऊपर आपका गद्यांश दिया रहता है और यहाँ पर लिखा रहता है कि उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर गद्यांश आपका थोड़ा सा कट गया है, तो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो जो गद्यांश था उसके हिसाब से जो इसका आंसर होगा उसके हिसाब से होगा प्रारंभिक शिक्षा की बात किया गया है, ठीक है। जो ऊपर गद्यांश लिखा हुआ था, थोड़ा सा लाइन में, एक दो लाइन में लिखा रहता है। गद्यांश तो आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि 10th एग्जाम आप लोग दिए हैं, तो गद्यांश के बारे में तो जानकारी होगा। तो वही यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक शिक्षा के बारे में उसका बात किया गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 87 नंबर सवाल है कि बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या नहीं है। मतलब जब हम लोग बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देंगे तो उसका मूल सिद्धांत वो नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए, तो भोजन शास्त्र नहीं रहना चाहिए। बच्चों को कम भोजन खिलाना सिखाइए, ठीक है ना। भोजन, ये नहीं कि बच्चा को खूब भोजन खिलाइए, तो वो नहीं है, ठीक है ना। ये शिक्षा के अंतर मूल सिद्धांत नहीं है कि ज्यादा बच्चों को भोजन खाने के लिए कहा जाए, ठीक है। संगीत आप सिखा सकते हैं बच्चों को, यह एक अच्छा प्रक्रिया है। सफाई करना बच्चों को सिखा सकते हैं कि सफाई में रहना चाहिए, तंदुरुस्ती हो सकता है, ठीक है। ये भोजन शास्त्र आपका नहीं आता है, ठीक है ना। जितना कम भोजन करेंगे, शुद्ध मात्रा में जितना कम भोजन करेंगे उतना आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है ना। चलिए, 88 नंबर आपका प्रश्न है कि किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में की जा रही है। जो गद्यांश है उसमें बात किया जा रहा है कि किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में किया जा रहा है, ठीक है ना। किस तालीम की बात गद्यांश में किया जा रहा है, तो शारीरिक, जो शारीरिक प्रक्रिया है वो आपका इसमें बात किया जा रहा है। गद्यांश रहता तो अभी हम पढ़कर आपको करवा देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मौजूदा पीढ़ी के लड़कों का ज्ञान नहीं होता। जो अभी पीढ़ी है, जो हमारा पीढ़ी चल रहा है, हिंदी में ऐसा ही प्रश्न आपको मिलेगा क्योंकि यह 10th लेवल का है, तो बस सेम इसी लेवल का रहेगा। मौजूदा जो पीढ़ी है, जो अभी के लड़के एवं लड़कियां हैं, उन लड़कों में ज्ञान नहीं होता। किस चीज का अभी में ज्ञान नहीं होता, जो अभी के पीढ़ी, युवा जो पीढ़ी है उसमें ज्ञान नहीं होता है। क्या नहीं ज्ञान होता है, खेल का तो होता है, खेल तो बच्चे जानते ही हैं। संगीत एवं विज्ञान का भी होता है, लेकिन स्वावलंबन का नहीं होता है। स्वावलंबन मतलब हम भी यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, 90 नंबर आपका सवाल है कि घर पर किसकी मदद की बात कही गई है, ठीक है। मतलब घर पर हम किसकी मदद कर सकते हैं, ये आपसे सवाल कर रहा है, ठीक है। तो हम अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं। ये सबसे आपको देखकर ही ऑप्शन पता चलेगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। घर पर किसकी मदद की बात कही गई है, तो माता पिता की मदद की बात कही गई है, ठीक है ना। और ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हम अपने माता पिता का मदद करें और उनका जो भी कहना है वो हम सुने, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका 91 नंबर प्रश्न है कि नौकर की कमीज का उपन्यासकार कौन है। नौकर का जो कमीज है उसका लेखक या उपन्यासकार कौन है, ये आपसे सवाल कर रहा है, ठीक है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो कौन होना चाहिए, नौकर की कमीज आपका अमरकांत हो जाएंगे। नौकर की कमीज आपका कौन हो जाएगी, अमरकांत हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, आपका 92 नंबर आपका प्रश्न है कि जनतंत्र का जो जन्म है वो किस कवि की रचना है। तो वह किस कवि की रचना है, तो रामधारी सिंह आपका किसका हो जाएगा, दिनकर का हो जाएगा, ठीक है ना। रामधारी सिंह आपका दिनकर का हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। 20 के दांत जो कहानी है ये आपका 10th का ही, 10th के बुक हिंदी जो है उससे यह प्रश्न है, ठीक है ना। और यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, हम इसमें कोई भी एडिट नहीं किए, ठीक है। ये सवाल आपका पूछा गया। 20 के दांत कहानीकार के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, घनानंद किस भाषा के कविता थे, कविता करते थे। घनानंद जो थे वह किस भाषा में कविता करते थे, तो याद रखिएगा वो आपका जो करते थे
वो आपका ब्रज भाषा में करते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से थे? जो बिस्मिल्लाह खां थे ये हमारे बिहार से थे। ये बहुत ही अच्छा शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। और ये हमारे बिहार के डुमराव एक गांव है, वहाँ के थे। ठीक है ना। काफी बच्चे डुमराव से भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तभी तो हमको पता चलेगा कि जो हम वीडियो बना रहे हैं हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। तो एक बार अपना अपना जिला एक बार कमेंट कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो शहनाई से था। ठीक है, सुजान से कौन प्रेम करता था? ये आपका 10th लेवल का ही है। और 10th का जो सेकंड किताब आपका एक आता है उसी में सुजान से कौन प्रेम करता था? तो आपका घनानंद प्यार करता था। कौन प्रेम करता था? घनानंद प्रेम करता था। ठीक है, चलिए 97 नंबर आपका प्रश्न, क्या शुकबा जेपी का जन्म कौन था? शुकबा जेपी एक बहुत बड़े लेखक हुए जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो वही पूछ रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? शुकबा जेपी का जन्म कहाँ हुआ? कुछ इस लेवल का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको कुछ लेखक का भी नाम याद कर लेना है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बीरेन डंगवाल की कविता, इसमें से आपको पता होना चाहिए कि बीरेन डंगवाल की कौन सी कविता है। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आपको कुछ दूसरा याद करके जाना है। ठीक है, ये आपका इस लेवल का बस आएगा। ठीक है, बीरेन डंगवाल हमारे नींद का है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? ये वाला भी याद कर लेंगे। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को टलवंडी, जो टलवंडी आपका एक ग्राम है, मतलब गांव कह सकते हैं। टलवंडी एक गांव है जो कि लाहौर में पड़ता है। लाहौर अभी वर्तमान कहाँ में है? पाकिस्तान में। ठीक है, यानी जो गुरु नानक का जन्म हुआ है वह आपका पाकिस्तान में हुआ है। कहाँ में हुआ है? पाकिस्तान में, टलवंडी ग्राम, लाहौर में हुआ है 1469 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी आप देख लेंगे। तो 1823 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 से 30 आपका यहाँ पर हम लोग हिंदी करवा चुके हैं, यानी 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम लोग पूरा करवा चुके हैं। तब आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जवाब देंगे कि हिंदी में आप लोग ने कितना प्रश्न को सही किया। अगर 30 में से कम 15 प्लस भी प्रश्न सही कर रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि यह पिछले साल का पेपर है और पिछले साल के पेपर में 15 सही कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाई चल रहा है आपका। ठीक है, कोशिश कीजिए और भी अच्छा करें हम लोग। ठीक है, जैसे में जीके में 40 प्रश्न रहता है तो जीके में आपका 40 में 40 प्रश्न सही हो जाए। कल ही हम वो आपको पेपर करवा दिए थे पिछले साल का पेपर, तो कितना इजी सवाल आता है। जो मैं पढ़ाता था वही सवाल देखिए तो आता है। ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ था ना कि ये सवाल याद कर लो, तो ये सवाल आएगा। संविधान से देखें कितना सारा सवाल है, संविधान से 5 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इस लास्ट में देख रहे हैं वीडियो को, तो जाते जाते अपने दोस्तों के पास हो सके तो एक दोस्त शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमारा भी सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को भूलिएगा नहीं, यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।